नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तो इनके पाठों के बारे में हम बात करेंगे। इनके जो माता रानी के 13 अध्याय हैं, कवच, अर्गला, कीलकम और मूर्ति रहस्य, तो ये सब कितने महत्वपूर्ण हैं, इनका बखान और वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। तो हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पाठ के बारे में बताएंगे। जैसे कि सप्तम अध्याय। व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो चिंताग्रस्त रहते हैं, चिंतित रहते हैं, कोई ना कोई इनको समस्याएं मतलब आती ही रहती हैं इनके समक्ष, और इनको कोई समझ में नहीं आता कि कौन सी राह पे जाएं, क्या करें, किससे एडवाइस लें। तो जो लोग इस तरह की समस्या, देखिए, बहुत ही नियम और बहुत ही श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मत करिए, विश्वास के साथ, और मेहनत लगती है। जैसे कि हमने कहा, हर काम में मेहनत लगती है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ आप देख रहे हैं, रेगुलर आप हैं व्यूअर, हमारे प्रिय दर्शक, जो कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग रेगुलर हैं, और या अगर आप पहली बार आ रहे हैं, तो हम ये बताते रहते हैं कि बिना मेहनत के, तो पूजा में भी, पाठ में बहुत मेहनत लगती है। तो रोज़ आपको, अगर रोज़ अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है और इस तरह से अगर आप पाठ करते हैं, तो इसका लाभ आपको अवश्य देखने मिलेगा। चिंताओं में ग्रसित व्यक्ति जो है, उसको, जैसे कि ये है एक सॉन्ग, अभी तो कितने सारे माता के कितने अच्छे अच्छे कीर्तन भजन होते हैं। माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो वो बात बिल्कुल सही है, इसको आप स्पष्ट समझें। इतने अच्छे अच्छे भजन हैं जो माता के, अगर आप ये सब नहीं जैसे कर पा रहे, बहुत बहुत सारे लोगों के, अभी हमारे एक क्लाइंट है, नहीं हिम्मत पड़ती, नहीं मेहनत हो सकती, बैठ नहीं सकते हैं, हाथ दर्द, पैर दर्द है, तो अपना भजन का एक समय थोड़ा बना लें। सुबह और शाम थोड़ी देर आप सुन लें, उतना ही आप कर लें, पर्याप्त है। और हम एक पाठ के बारे में आपको बताएंगे। जैसे जो बच्चे वगैरह पढ़ने में उनका मन नहीं लगता, या बहुत बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि लेके बैठे रहते हैं, कुछ याद ही नहीं होता। याद क्या नहीं होता, वो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते, उनका फोकस नहीं होता, उनमें कॉन्सेंट्रेशन की कमी होती, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता उनसे। तो जब कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, तो फिर कैसे वो कर पाएंगे। फिर क्या होता है, परीक्षा में नंबर नहीं आते, और जब नंबर नहीं आते हैं तो लोगों से ताने उलाहने उनको सुनने मिलते हैं, और सिर्फ उनको ही क्या, उनके माता पिता को भी सुनना पड़ जाता है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। या पीटीएम मीटिंग वगैरह भी होती है, तो टीचर वगैरह, तो क्या करना होगा आपको, पंचम अध्याय का पाठ प्रातःकाल सुबह के समय, अगर 5वें अध्याय का पाठ करने का वो बच्चा, अगर बेटा है तो बेटा वो पढ़े, जो भी शिक्षार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो उसका पाठ करें, या वो अगर नहीं करते तो उनकी माता इस पाठ को करें, तो आपको लाभ स्वयं स्पष्ट होगा देखने के लिए। अब हम आपको बताएंगे, जो लोग चाहते हैं कि हमारा एक मकान, देखिए कैसे ये पशु पक्षी छोटे छोटे होते हैं, इतनी बड़ी चिड़िया कैसे अपना घोंसला बनाती है, और उसको करके कितना उसको मतलब मेहनत से एक एक दाना, एक एक तिनका करके अपना बनाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति भी उसी तरह से चाहता है कि उसका भी एक घर होगा। एक घर, कितने लोग, बहुत सारे लोग जो किराए वगैरह में रहते हैं, अब जिनके पास है, अब जो लोगों के पास है, कहते हैं ना, जो जो होती है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, समझ में नहीं आती। तो है तो ठीक है, तो आप उसके लिए 10वां अध्याय, जी हाँ, 10वां अध्याय का पाठ करें। ये अत्यंत आपके लिए लाभकारी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका लाभ स्पष्ट। फिर ये हो नहीं सकता, आप गारंटी इस बात की मानिए, आप लिख करके रख लीजिए, हम कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि मकान, कि ये है तो समय लग सकता है, लेकिन मकान अवश्य ही
ऐसे व्यक्ति का मकान अवश्य निर्मित होता है। संपत्ति, जी संपत्ति है, अचल संपत्ति। चल संपत्ति कितनी होगी, अचल संपत्ति, ये सब देखिए जन्मांक में दिया रहता है। लेकिन दिया भी रहता है तब भी बात वही है ना कि कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। तो कर्मों पर ही व्यक्ति का अधिकार है। तो कर्म तो करिए। मान लीजिए आपके जन्मांक में है लिखा हुआ, अब आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप तो बस हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, और है ना, तो फिर कैसे? तो ये आपको ध्यान रखना होगा और इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। तो इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, और जिन लोगों ने कन्या पूजन करे बहुत शुभ। माता की कृपा पाने के लिए आपने ये किया। अष्टमी बुधवार को है, और अष्टमी का व्रत रखें। बहुत सारे लोग पहला आखिरी, बहुत सारे लोग केवल आखिरी ही व्रत अष्टमी रहते हैं, और अष्टमी का व्रत रखें और कन्या पूजन। अब जैसे कन्याएं बहुत से लोगों को होता है कि नहीं मिल पाती हैं, तो आप मंदिर में जा कर के वितरण कर सकते हैं। मंदिर में जा कर के प्रसाद, हलवा, पूड़ी या यथाशक्ति जो भी आप भोजन कराना चाहें, पूड़ी सब्जी, क्योंकि सब जगह से वही कई बार बच्चों की ये शिकायत हो जाती है छोटी कन्या और उसके साथ लड़के भी जो खाते हैं उनको लंगूर कहते हैं, और वो भी खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वो कि पूरे टाइम मिठाई खिला रहे हैं, अब भी आप हमको ये खिलाइए। वो लोग खुद ही अचार और बाकी चीज़ों की, तो वो जैसे कहें वैसे उनको अच्छे से कुल मिला के कन्याओं को भोजन कराएं, पूड़ी सब्जी, और बाकी बहुत ज़्यादा लोग दही जलेबी, कुल मिला के मीठी चीज़ें ही ज़्यादा हो जाती, लेकिन आप ये भी करा सकते हैं। बहुत से लोग ये अवॉइड करते हैं, इसलिए हमने ये बताया कि आप इसको करें और कन्या पूजन करें, लाभ होगा। कन्या पूजन ये बहुत ही ज़्यादा माता की कृपा पाने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर पूरा आपने मान लीजिए कर लिया और कन्या पूजन नहीं किया है, जैसे अब वो तो मालूम ही होगा लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हुआ, एक को ही ऐसे दे दिया। चलिए वो भी ठीक है भाई, जिसको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर कर ही ले तो वो ज़्यादा उचित होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली चर्चा में, हाजिर होगी जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी।